हेलो हेलो हेलो। तो आ चुका है न्यूज़ फ्लैश का एक और एपिसोड। और हमेशा की तरह इस बार भी न्यूज़ फ्लैश ही बनाया है। और मैं इस बार भी नहीं जानता कि रेगुलर कब वीडियो आएगी। आई मीन रेगुलर वीडियो कब आएगी। बस अब न्यूज़ फ्लैश ही देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ फ्लैश के लिए इस बार भी तगड़ा कंटेंट मिल चुका है हमेशा की तरह। तो अब जल्दी से इंट्रो कर लेते हैं और बाकी की सब बातें वीडियो में। लेकिन यार बस उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस ताकि मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी ही मस्त वीडियोस बनाने के लिए। सो वेलकम टू द एपिसोड 9 ऑफ न्यूज़ फ्लैश, एक ऐसा शो जो मैंने खाली अपनी जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया है। बिहार इलेक्शंस का कैंपेन चल ही रहा था और अचानक से कांग्रेस ने उठ के सोचा कि यार क्यों ना सैनिटरी पैड्स बांटे जाए। हाँ हाँ भाई, वही कांग्रेस जिसको लालू यादव ने थोड़ी बहुत सीट्स दे रखी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे इंटीरियर्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कांग्रेस ने सोचा कि काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो जाएगा और थोड़ी मस्त इलेक्शन के टाइम पे चकाचक हेडलाइंस भी बन जाएगी। बट पॉलिटिकल पार्टीज बीइंग पॉलिटिकल पार्टीज, they came up with a brilliant and innovative idea of distributing sanitary pads with, hold on, 3, 2, 1. yes, as per some viral clips इस पे राहुल गांधी के फोटोज थे। यार फोटोज ही लगाने थे तो अपने दिग्गी राजा के लगा देते। बेचारे कब से ट्राई कर रहे हैं, कब से लाइमलाइट से बाहर है, कुछ उनका भी भला हो जाता। एंड ऑब्वियसली कांग्रेस हैज़ फाइल्ड एन एफआईआर कॉलिंग दिस वीडियो एंड इमेजेस फेक। हाँ, अब मैं खुद से तो इसके ऊपर कुछ बोलूँगा नहीं, अब जिसको जो समझना है समझ लो। एज पर अ मेजर अनाउंसमेंट बाय हरियाणा सीएम, नायाब सैनिक गुड़गांव और गुरुग्राम, एज द संगीज लाइक टू से, विल गेट इंडियाज फर्स्ट डिज्नीलैंड। कि हमारे यहाँ एक डिज्नीलैंड की स्थापना की जाए, ताकि जैसे मैंने कहा कि एनसीआर का बहुत बड़ा एरिया जी, इसके अंदर लोगों को भी वहाँ घूमने के लिए, जाने के लिए। And as per sources, all the Disney princesses will also be eligible to get ₹2100 per month under लाडो लक्ष्मी योजना। अब ऑलरेडी 2-3 प्रिंसेसेस ने तो कुश्ती सीखना भी चालू कर दिया है और साथ ही वहाँ के बहुत सारे ताऊ ने तो हुक्का छोड़ के पाइप फूकना चालू कर दिया पोपाई को देख के। अब आने वाली मूवी कार्स 4 में एक थार को भी इंक्लूड किया जाएगा, या फिर शायद बहुत ज़्यादा को भी किया जाए, और उस थार की वॉइस को डब किया जाएगा बाय द वन एंड ओनली बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। ओके, सो जोक सपाट, ये खाली एक हरियाणा सीएम ने एक अनाउंसमेंट की है। अब तक डिज्नी की तरफ से तो कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ और इस अनाउंसमेंट में भी लोकेशन, डीपीआर या टाइमलाइन की कोई बात नहीं हुई। तो सो जस्ट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब ग्लोबली डिज्नी की जैसी हालत है, ये देख के तो चांसेस ना के बराबर ही है कि इंडिया में कोई नया डिज्नीलैंड बन जाए। ऑफ कोर्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तब तक तो हांगकांग ही जाओ, और क्या ही कर सकते हैं। So continuing our series on tofu drag projects, a bridge connecting Anand and Vadodara in Gujarat collapsed on the infamous Mumbai-Ahmedabad highway, the grossly infamous one. सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं हमारे ये प्यारे मुंबई अहमदाबाद हाईवे, जिसको कि हाईवे टू हेल भी कहा जा सकता है। ये कुछ अराउंड 2.5 साल पहले से इसका कॉन्क्रीटाइजेशन चालू हुआ, मीरा रोड से भिलाड़ तक के पैच का। और भाई जो हालत हुई है इस हाईवे की तब से, अब सबसे पहले तो ये कॉन्क्रीटाइजेशन किया क्यों, ये पता करने की कोशिश जारी है। ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, समझे? जब ये कॉन्क्रीटाइजेशन चल रहा था तो दहीसर चेक नाका से वापी पहुंचने में अराउंड 8 से 10 घंटे लगते थे,
जो कि कॉन्क्रीटाइजेशन के पहले अराउंड 2.5 या 3 घंटे का काम था, आराम से पहुंच जाते थे। ये कॉन्क्रीटाइजेशन का मोस्टली काम मार्च या अराउंड अप्रैल में ख़त्म हुआ इस साल, लेकिन भाई जून आते आते जो हालत हुई इस हाईवे की कि अब जाते टाइम तो सब ठीक है, लेकिन रिटर्न आने के टाइम पे इतना ही टाइम लग रहा है जितना कॉन्क्रीटाइजेशन के टाइम पे लग रहा था। एंड ऑल बिकॉज ऑफ जस्ट वन फ्लाईओवर हैविंग रैंडम डाइवर्जन्स फिल्ड विद ट्रक्स। अब इससे बचने के लिए एक ही ऑप्शन है कि हम लोग को पहले से ही रॉन्ग साइड पकड़नी पड़ती है, विच इज़ ऑफ कोर्स लीगल ड्यू टू वर्क गोइंग ऑन, बट फुल्ली एट योर ओन रिस्क, क्योंकि यहाँ पे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब जो भिलाड़ से आगे का पैच है वो मॉनसून के पहले तो बहुत ही स्मूथ था, लेकिन भाई मॉनसून आते आते उसकी भी हालत अब क्या ही बताऊँ। तो अब होपफुली बहुत जल्दी ये पैच को भी कॉन्क्रीटाइज कर दिया जाएगा, और तो फिर वैसे तो इसमें और बहुत कुछ है, लेकिन अब हमारे मिलेनियम सिटी गुड़गांव की फिर एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अब वहाँ पे डिज्नीलैंड की एक अनाउंसमेंट हुई है, तो भाई जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट हुई उसकी पहली राइड तो खुल भी गई। अब यार क्या कमाल की बात है, कितना जल्दी काम किया भाई। आज तक तो गांड फट के गुड़गांव होना खाली सुना था, इस बार तो देख भी लिया। So ending this with a proud Vishwaguru moment, US President Donald Trump, whose core campaign agenda was making Jeffrey Epstein's client list public, Epstein, a Wall Street banker and a convicted pedo, he had an island where he used to call his clients and then गप्पा डालो इसके माँ के मुंह में। अब allegedly इस client list में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न एलिट्स, और जो हमारे एप्स्टीन हैं उनका कुछ खास लोग, कुछ खास शौकीन लोगों के साथ उठना बैठना भी था। प्यारी समझ गई। अब इस लिस्ट को अपने कैंपेन का सेंट्रल पार्ट बनाने के बाद जब इलेक्शन जीत लिया, तो ट्रम्प का कहना है कि भाई ऐसी कोई लिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यार ये सब लोग कैंपेन के टाइम पे कौन सी लिस्ट की बात कर रहे थे, मेरे को तो पता ही नहीं था। मतलब यार अब इससे बड़ी विश्वगुरु मोमेंट क्या ही हो सकती है। पहले 1987 से 1989 तक वीपी सिंह साहब ने अपनी हर रैली में एक जेब में से पेपर निकाल के बताया कि ये बोफोर्स स्कैम का एविडेंस है, और ये दिखाते दिखाते वो पीएम बन गए। और दिसंबर 1989 में ओथ लेने के बाद से आज तक जुलाई 2025 तक किसी ने वो पेपर देखा नहीं है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अब हम सबसे बड़े वाले को कैसे भूल सकते हैं यार। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। अब सर जी ने जैसे ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो कि बनाने का उनका कहीं से कहीं तक कोई प्लान नहीं था। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I have no political ambition. फिर वो पार्टी बनाने के बाद जगह जगह एक फाइल लेके घूमना चालू किया। अब उस फाइल में सर जी के हिसाब से शीला दीक्षित के अगेंस्ट जो बहुत सारे सबूत थे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था उसके। साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबर रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ। पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। एंड एज यू गेस्ड इट, आज तक भी उस फाइल का कोई अता पता नहीं है। चलो अब हमने फाइनली किसी चीज़ में तो यूएस को पीछे कर दिया।
ओके, सो बस आज के एपिसोड में इतना ही। बस अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।